गेटिंग थिंग्स डन यानी चीजों को पूरा करना। हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट के पीछे भागते रहना है, या फिर ये कुछ और है? क्या हो अगर प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं बल्कि शांत रहना हो? आज तनाव के बिना काम करने की इसी कला को समझते हैं। मैं सबसे आलसी इंसान हूं जिससे आप कभी मिले होंगे। सोचिए, ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने दुनिया का सबसे मशहूर प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाया। ये जो विरोधाभास है ना, यही गेटिंग थिंग्स डन या जीटीडी की असली ताकत को दिखाता है। डेविड एलन ने आलस को ही एफिशिएंसी में बदल दिया। तो सवाल ये है कि एक आलसी इंसान दुनिया का सबसे असरदार प्रोडक्टिविटी सिस्टम बना कैसे सकता है? जवाब बहुत सिंपल है। ये सिस्टम ज्यादा मेहनत करने के बारे में है ही नहीं, ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है ताकि आप आलसी हो सकें। ये आलस से पैदा हुई अल्टीमेट एफिशिएंसी है। तो चलिए प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। हमें जीटीडी जैसे किसी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग के डिजाइन में ही छिपा है, और सच कहूं तो उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। ये जीटीडी का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। हमारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। ये उन अनगिनत कामों, अपॉइंटमेंट्स और आइडियाज को स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है जो हम इसमें ठूंसने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, हमारे दिमाग की असली ताकत है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बड़े बड़े आइडियाज सोचना। जब हम इसे दूध ब्रेड की लिस्ट याद रखने पर लगा देते हैं तो समझिए कि हम एक सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेटर का काम ले रहे हैं। डेविड एलन ने इसे बिल्कुल सही कहा है। आपका दिमाग एक घटिया ऑफिस है। हर अधूरा काम, बिल्ली का खाना लाना है, उस ईमेल का जवाब देना है, ये सब हमारे दिमाग में खुले हुए टैब्स की तरह हैं जो लगातार हमारी मेंटल एनर्जी खाते रहते हैं और स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो अगर दिमाग एक घटिया ऑफिस है तो सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, एक बेहतर ऑफिस बनाइए, एक बाहरी ऑफिस। और यहीं से असली काम शुरू होता है, माइंड स्वीप। ये अपने दिमाग को पूरी तरह से डीक्लटर करने का प्रोसेस है। हर एक काम, हर आइडिया, हर चिंता, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, उसे दिमाग से निकालकर किसी भरोसेमंद जगह पर लिख डालिए। ठीक है, एक बार जब सब कुछ दिमाग से बाहर आ गया तो उस सारे सामान को संभालें कैसे? यहीं पर जीटीडी का 5 स्टेप वाला वर्कफ्लो काम आता है। और इसे नियमों की कोई जेल मत समझिए, बल्कि ये तो क्लैरिटी तक पहुंचने का एक रास्ता है। पहला, कैप्चर, सब कुछ इकट्ठा करो। दूसरा, क्लैरिफाई, तय करो कि ये है क्या। तीसरा, ऑर्गेनाइज, इसे सही जगह पर रखो। चौथा, रिफ्लेक्ट, इसे बार बार देखो। और पांचवा, इंगेज, बस काम पर लग जाओ। ये पांचों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमें कंट्रोल और सुकून देता है। अब ये मैप पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, जिंदगी की हर चीज सबसे पहले इनबॉक्स में आती है। फिर हम खुद से एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या इस पर कुछ एक्शन लेना है? आपका जवाब ही आपको इस पूरे सिस्टम में आगे का रास्ता दिखाता है। डेविड एलन का ये किचन वाला उदाहरण तो कमाल का है। सोचिए, जब आप एक बिखरी हुई रसोई में जाते हैं, आप अपने आप ही चीज़ों को उठाते हैं, कैप्चर, तय करते हैं कि ये क्या है, क्लैरिफाई, उन्हें उनकी जगह पर रखते हैं, ऑर्गेनाइज, और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं, इंगेज। जीटीडी बस इसी नेचुरल प्रोसेस को हमारी पूरी जिंदगी पर लागू कर देता है। लेकिन अगर ये इतना ही नेचुरल है तो फिर इतने सारे लोग इसे लागू करने में फेल क्यों हो जाते हैं? चलिए उन कुछ सबसे कॉमन गलतियों पर नजर डालते हैं। यही वो सवाल है जो हर कोई पूछता है, अगर सिस्टम इतना आसान है तो लोग इसके साथ फेल क्यों हो जाते हैं? जवाब थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिस में है। कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिनमें लगभग हर कोई गिरता है। ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। हम बड़े बड़े धुंधले प्रोजेक्ट्स को एक्शन आइटम समझ लेते हैं। शादी की प्लानिंग करना कोई एक्शन नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। अगला एक्शन क्या है? वो हमेशा एक फिजिकल, दिखने वाला काम होना चाहिए, जैसे 3 वेन्यू को उपलब्धता के लिए ईमेल करना। अगर जीटीडी में कोई एक चीज है जो सक्सेस या फेलियर की गारंटी देती है तो वो ये है। 90% लोग जो जीटीडी में फेल होते हैं वे सिर्फ एक आदत को छोड़ने की वजह से होते हैं, वीकली रिव्यू। वीकली रिव्यू वो गोंद है जो पूरे सिस्टम को जोड़ कर रखता है। ये अपने सिस्टम को ताज़ा और भरोसेमंद बनाए रखने का टाइम है। इसके बिना भरोसा टूट जाता है, और जब आप अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं करते तो आप सब कुछ वापस अपने सिर में रखना शुरू कर देते हैं और फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। और ये हमें जीटीडी के असली लक्ष्य तक ले आता है।
ये सिर्फ एक साफ सुथरे इनबॉक्स के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत गहरा और आज़ाद कर देने वाला है। सड़क का ये उदाहरण एकदम सही है। सड़क के बीच की लाइन एक रुकावट जैसी लगती है, पर असल में ये आपको सामने से आ रही गाड़ी से टकराने की चिंता किए बिना ड्राइव करने की आज़ादी देती है। जीटीडी का स्ट्रक्चर भी यही करता है। ये आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों से आज़ाद करता है ताकि आप असल में ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दे सकें। तो बात स्ट्रक्चर की नहीं है, बात यह है कि वो स्ट्रक्चर क्या मुमकिन बनाता है। पूरी तरह से प्रेजेंट रहना, क्रिएटिव होना, स्पॉन्टेनियस होना, इसका गोल आपको इतना फ्री कर देना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रह सकें। और यही है अल्टीमेट गोल, माइंड लाइक वाटर, एक ऐसा मन जो शांत है, साफ है और किसी भी चीज के लिए तैयार है। जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी बस उतनी ही प्रतिक्रिया देता है जितनी जरूरी है और फिर वापस शांत हो जाता है। तनाव मुक्त प्रोडक्टिव दिमाग की यही सबसे ऊंची अवस्था है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ, जरा सोचिए, क्या कुछ हासिल किया जा सकता है अगर हमारे दिमाग में केवल वही एक चीज हो जो हम उस पल में कर रहे हैं? यही जीटीडी का असली वादा है, काम से नहीं बल्कि दिमागी उलझन से आज़ादी।